Hello everyone. I welcome you all to the incredible platform of GEMS classes. My name is Kajal Sharma. I am your biology educator and I hope all of you are doing good. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहते हैं तो ये जो लेक्चर है हमारा आज का आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं तो सबसे पहले किंगडम सिस्टम्स को पढ़ते हैं। वन बाय वन देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा किंगडम सिस्टम आया था। तो एज यू कैन सी सबसे पहले था टू किंगडम सिस्टम। सो ये टू किंगडम सिस्टम दिया था लीनियस ने और उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सभी को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक जो कैटेगरी थी इट वाज प्लांट्स एंड सेकेंड कैटेगरी वाज एनिमल्स। अब जिस क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया वो कौन सा था? एक तो था कि सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है। दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। अगर ऑटोट्रॉफिक है देन ऑर्गेनिज्म प्लांट होगा, अगर हेटेरोट्रॉफिक है देन ऑर्गेनिज्म एनिमल होगा। ठीक है। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया था उनका लोकोमोशन का। अगर वो लोकोमोशन कर रहे हैं देन एनिमल्स होंगे और अगर लोकोमोशन नहीं कर रहे हैं देन वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? प्लांट होगा। तो इस तरीके से ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था लीनियस ने, बट ये जो था डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि ये सक्सेसफुल नहीं था। अब इसको डिस्कार्ड करने के क्या रीजंस थे? सबसे पहला रीज़न तो क्या था कि इसने यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया था। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक हैं एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अच्छे से डिफाइन नहीं किया। इसके अलावा फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में कोई क्लियर डिस्टिंग्विश इन्होंने नहीं किया था, उस वजह से टू किंगडम सिस्टम फेल हो गया। अब उसके बाद जो सेकंड सिस्टम आता है दैट इज थ्री किंगडम सिस्टम। अब ये जो थ्री किंगडम सिस्टम था ये दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। ठीक है। और जो थर्ड किंगडम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था इट वाज किंगडम प्रोटिस्टा। तो प्लांट और जो एनिमल थे वो तो ऑलरेडी इनमें इंक्लूडेड थे, बट एक थर्ड किंगडम इंक्लूड किया गया प्रोटिस्टा और इसमें यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स जैसे कि इसमें एल्गी हो गया, फंजाई के अलावा प्रोटोजोन्स। तो इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो मोस्टली क्या थे? एक्वेटिक थे, उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फोर किंगडम सिस्टम ये दिया था कोपलैंड ने और इन्होंने जो फोर्थ किंगडम यहाँ पे इंक्लूड किया उसका नाम था माइकोटा। अब माइकोटा इन्होंने
जब क्रिएट किया तो इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डाले। कौन से? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। देन हमारे पास दो साइंटिस्ट्स और आए, डॉघर्टी एंड एलन। इन्होंने ये जो किंगडम माइकोटा इन्होंने क्रिएट किया था, इसको चेंज करके क्या बना दिया? मोनेरा। अब जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, इसमें यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, सब कुछ इन्होंने मोनेरा किंगडम में इंक्लूड कर दिया, राइट। तो ये था 4 किंगडम सिस्टम। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ही फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का सिस्टम है, दैट इज 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम, और ये कब दिया था? 1969 में सर R.H. विटेकर इन्होंने दिया था, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली 5 क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स पे क्लासिफाई किया था। तो हम देखेंगे कि वो क्राइटेरिया कौन सा था। क्राइटेरिया था सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कि जो सेल स्ट्रक्चर है कैसा है, या तो प्रोकैरियोटिक होगा या फिर यूकैरियोटिक होगा। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है। अगर मल्टी सेलुलर है तो सिंपल मल्टी सेलुलर है या फिर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर है। देन थर्ड उन्होंने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक है या फिर हेटेरोट्रॉफिक है। देन फोर्थ क्राइटेरिया क्या था? रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या फिर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और जो फिफ्थ क्राइटेरिया था, इट वाज फाइलोजेनेटिक इंटररिलेशंस, फाइलोजेनेटिक इंटररिलेशंस। इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है वो भी इन्होंने कंसिडर किया ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के दौरान, ठीक है। तो ये था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो R.H. विटेकर ने दिया था और वाइडली एक्सेप्टेड है, इसी को हम कंसीडर करते हैं। बट एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम भी है। सो टोटल वैसे हमारे पास कौन कौन से किंगडम्स थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, और जो R.H. विटेकर ने इंक्लूड किया था 5th किंगडम, दैट वाज फंजाई। देन 4th किंगडम एज किंगडम प्लांटे, एंड लास्ट में द किंगडम एनिमेलिया। तो ये थे हमारे पास 5 किंगडम्स टोटल। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कार्ल वूस। What he did, इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक डिवाइड कर दिया इनटू यू बैक्टीरिया, और जो दूसरा डिवीजन था दैट वाज इनटू आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। तो टोटल कितने किंगडम्स हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये दिया था कार्ल वूस ने, ठीक है। अब यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया को किस बेसिस पे इन्होंने डिस्टिंग्विश किया? इनकी सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। जो यू बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके बनी है, और जो आर्के बैक्टीरिया है उनकी सेल वॉल ब्रांच चेन लिपिड से मिलके बनी है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलके नहीं बनी है। इसके बेसिस पे दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द किंगडम सिस्टम्स।
तो हम आगे बढ़ते हैं। 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। तो कार्ल वूज ने क्या देखा कि ये जो जितने भी हमारे पास 6 किंगडम्स हैं सभी नेचुरली 3 कैटेगरीज में क्लस्टर किए जा सकते हैं, और वो 3 कैटेगरीज का नाम क्या दिया? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ। अब सबसे पहली डोमेन है आर्किया, देन बैक्टीरिया एंड द थर्ड इज यूकेरिया। आर्किया में क्या किया इन्होंने? इंक्लूड कर दिया आर्के बैक्टीरिया। देन जो बैक्टीरिया था इसमें यू बैक्टीरिया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, एटसेट्रा, ये इंक्लूड कर दिए। और जो यूकेरिया है इसमें सभी यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए, जितने भी यूकेरियोट्स हैं। अब यूकेरियोट्स कौन कौन से हैं? चाहे वो प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी किस कैटेगरी में इंक्लूड किए? यूकेरिया में इंक्लूड कर दिए। और इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे किंगडम मोनेरा। स्पेसिफिकली हम इस लेक्चर में किंगडम मोनेरा को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसके जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। अब मोनेरा की बात की जाए तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर होने के साथ साथ दीज आर प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। सो अगर ये प्रोकैरियोटिक हैं तो इनमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, हिस्टोन प्रोटीन सब कुछ क्या होगा? एब्सेंट होगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, then histone proteins, are absent. इसके अलावा इनमें जो साइक्लोसिस है, साइक्लोसिस क्या होती है? साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं? साइक्लोसिस कहते हैं। तो साइक्लोसिस इनमें एब्सेंट रहेगी। इसके अलावा इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उस सेल मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एसोसिएटेड होंगे। इट कंटेन्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। ये भी एब्सेंट है। इसके अलावा अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो लोअर ऑर्गेनिजम्स रहेंगे ये, तो रिप्रोडक्शन इनका कैसा होगा? इट विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। ठीक है, और इनका जो सेल डिवीजन देखेंगे, सेल डिवीजन विल बी एमाइटोटिक टाइप का सेल डिवीजन होगा, विच मीन्स एमाइटोटिक क्या होता है? जहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होती। सो सेल डिवीजन इज एमाइटोटिक टाइप। और प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर 70s, राइबोसोम्स आर 70s। तो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा के। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स किंगडम मोनेरा के। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यू बैक्टीरिया। अब ये जो यू बैक्टीरिया है
सबसे पहले इसमें हम देखेंगे डिस्कवरी किसने की थी। डिस्कवरी बैक्टीरिया की करी थी एवी लेवेनहॉक। ठीक है, और हैबिटेट अगर देखें तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, दीज आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और ये जो डिस्कवरी करी गई थी कहाँ की थी, रेन वाटर में डिस्कवरी की थी, और लेवेनहॉक ने ही नाम दे दिया बैक्टीरिया को, या जो ऑर्गेनिज्म इन्होंने डिस्कवर किए थे रेन वाटर में उनको नाम दे दिया डायएरकिन्स। ठीक है, और ये चीज़ इन्होंने अपनी बुक में पब्लिश करी थी जिसका नाम था द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ओके, देन टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसने दी थी, इट वॉज गिवन बाय लुइस पास्टर। और जो टर्म बैक्टीरिया है, टर्म बैक्टीरिया इट वॉज गिवन बाय एहरनबर्ग। देन हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, एंड साथ ही साथ लार्जेस्ट बैक्टीरिया भी देखेंगे, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का नाम है डायलिस्टर, और लार्जेस्ट बैक्टीरिया का नाम है बेगियाटोआ मिराबिलिस, बेगियाटोआ मिराबिलिस। ठीक है, सो दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आप देख सकते हैं बेसिकली हमारे पास 4 शेप्स होती हैं बैक्टीरिया की। सबसे पहले है कोकस जो स्फेरिकल शेप का है, देन बैसिलस या बैसिलाई रॉड शेप का है, देन विब्रियो कॉमा शेप्ड। ये जनरली ये जो बैक्टीरिया है विब्रियो, इसमें कई बार कॉमा शेप नहीं दिया होता, एमसीक्यूज़ में लिखा होता है बैक्टीरिया विद लेस देन 1 कंप्लीट टर्न। ठीक है, उसको हम कहते हैं, वो एक कॉमा शेप की अपीयरेंस देता है जिस वजह से विब्रियोज को कॉमा शेप बैक्टीरिया कहा जाता है। एंड नेक्स्ट है स्पिरिलिया या फिर स्पिरिलम, और ये क्या है, स्पाइरल शेप्ड या फिर हेलिकली या स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया है। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले कोकस के एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, इसके अलावा डिप्लोकोकस, माइक्रोकोकस, ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बैसिलस के एग्जाम्पल, जैसे कि लैक्टोबैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, इसके अलावा स्पिरिलिया, इसका एग्जाम्पल है स्पिरिलम वोल्यूटेंस, स्पिरिलम वोल्यूटेंस, एंड विब्रियो जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है विब्रियो कॉलरे। एंड इट कॉजेज कॉलरा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास जनरल 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। इसके अलावा हमारे पास एक और बैक्टीरिया रहता है, दैट इज स्टॉक्ड बैक्टीरिया। स्टॉक्ड बैक्टीरिया ये वो बैक्टीरिया है जिसकी बॉडी पे एक स्टॉक प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल कॉलोबैक्टर, कॉलोबैक्टर। इसके अलावा एक और टाइप का बैक्टीरिया होता है, दैट इज बडिंग बैक्टीरिया।
और बडिंग बैक्टीरिया जैसे इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसकी बॉडी पे क्या होगा, ये एक बड पोजेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम, ठीक है। तो ये थी हमारे पास शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या है, दिस इज कैप्सूल। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका सेल एनवेल्प। सेल एनवेल्प में इसके ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल आती है। अब जैसे कि मैंने बताया, एक ट्रू बैक्टीरिया में सेल वॉल किससे बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होगी, ठीक है। और ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, इसको दो चीज़ें रिप्रेजेंट करेंगी, या तो स्लाइमी लेयर या तो कैप्सूल, ठीक है। अब जो स्लाइमी लेयर है वो बनी होती है शुगर से, जैसे डेक्स्ट्रिन शुगर्स हो गई, लीवन शुगर्स हो गई। ये इसको डेसिकेशन से बचाती है, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट से बचाती है। और अगर हम कैप्सूल की बात करें तो ये जो कैप्सूल है ये इसको स्टिकी कैरेक्टर यानी कि गमी कैरेक्टर देता है, जिस वजह से ये वायरुलेंट होता है या फिर पैथोजेनिक होता है, ठीक है। तो ये देखा कैप्सूल हो गया, सेल वॉल। देन दिस इज साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसकी, और ये मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल होगी, सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही ये एंटर करवाएगी इसके अंदर। देन फ्लैजिलम, फ्लैजिलम क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनली है इसकी, जिसकी हेल्प से ये क्या करेगा, मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। इंक्लूजन बॉडीज हैं, प्लाज्मिड्स हैं, पिलाई। नाउ दिस इज पाइलस। अब ये क्या है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। ये क्या करते हैं, बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, इसके अलावा अटैचमेंट एंड मोटिलिटी यानी कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक है तो 70S टाइप के राइबोसोम्स इसमें होते हैं। देन न्यूक्लियोइड है। अब ये प्रोकैरियोटिक है तो न्यूक्लियस यानी कि एक ट्रू न्यूक्लियस तो इसमें एब्सेंट होगा, बट ये जो स्पेस है ये एक अनडिफाइंड सा रीजन जहाँ पे इसका डीएनए या फिर इसका जेनेटिक मटेरियल सुपर क्वाइल्ड स्टेट में प्रेजेंट है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म, ये जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें इसकी ये डिफरेंट जैसे इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, इंक्लूजन बॉडीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अगर हम इसके डीएनए की बात करें तो डीएनए इनका कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए होता है सर्कुलर, और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स तो नहीं होती, लेकिन एक डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स जिसे हम पॉलीएमीन्स कहते हैं, दीज आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसके साथ ये डीएनए एसोसिएटेड होता है, वो प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये है डीएनए के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम नाम के, उन्होंने स्टेनिंग की प्रोसेस से पता किया था कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव होगा या फिर ग्राम नेगेटिव होगा। तो उन्होंने क्या किया था, बैक्टीरियल स्मीयर लिया और बैक्टीरियल स्मीयर को एयर ड्राई किया, ठीक है। एयर ड्राई करने के बाद इन्होंने क्रिस्टल वायलेट, इसी को हम ग्राम स्टेन भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राम स्टेन, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये परफॉर्म किया था उनको ऑनर करने के लिए उनका नाम दे दिया गया है इस स्टेन को, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल वायलेट है 30 सेकंड्स के लिए इस स्मीयर को इन्होंने स्टेन किया। 30 सेकंड्स के बाद बैक्टीरिया देखा कि वो किस कलर का हो गया था, ब्लूइश पर्पल कलर का हो गया था, ठीक है। अब इसको वाटर के साथ वॉश किया, आयोडीन के साथ स्टेन किया 0.5% सॉल्यूशन के साथ। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, CVI यानी कि क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स, आयोडीन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया।
अब जब इस कॉम्प्लेक्स को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया गया तो कुछ बैक्टीरिया ने स्टेन को रिटेन किया, यानी कि जो कलर था वो चेंज नहीं हुआ, तो उस बैक्टीरिया को हमने क्या नाम दे दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का नाम दे दिया। बट दूसरी तरफ क्या हुआ, एक केस ये भी था कि बैक्टीरिया क्या हो गया, डी स्टेन्ड हो गया। अब डी स्टेन्ड हो गया तो उसको दोबारा से जब सेफ्रनिन के साथ स्टेन किया गया देन पिंक कलर अपीयर हुआ, और हम कह सकते हैं कि जिसने स्टेन को रिटेन नहीं किया दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था, इट वाज परफॉर्म्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया क्या है, दीज आर ग्राम नेगेटिव फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स। और अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की थी। ठीक है, कैसी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, विच मीन्स कि आफ्टर द फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ था। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है अंडर साइनोफाइसी। साइनोफाइसी, ठीक है। तो अब ये फोटोसिंथेटिक हैं, तो हम इनके पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट हैं। एक तो इनमें प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, देन फाइकोबिलीन्स, अब फाइकोबिलीन्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, एंड एलोफाइकोसाइनिन। Phycocyanin is blue colored, phycoerythrin it is red colored, and allophycocyanin is light blue colored. ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड सी जो है वो रेड कलर की क्यों है। इट इज़ बिकॉज ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया that is Trichodesmium erythraeum. Trichodesmium erythraeum, ठीक है। रेड सी इज रेड कलर्ड बिकॉज ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि एनाबिना, एनाबिना एजोले, इट इज एसोसिएटेड विद एजोला विच इज़ एन एक्वेटिक फर्न। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम कर सकते हैं एनाबिना साइकेडे, तो जो साइकस की कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है, साइकस की कोरोलॉइड रूट्स के साथ। तो ये था साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है उसे हम BGA या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक। ठीक है, और जो नॉस्टॉक है ये प्राइमरीली किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अब
ये क्या है, ये आप देख सकते हैं हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, अब इन सेल्स में कुछ टर्मिनल पोर्स होते हैं, जब ये सेल्स मैच्योर करेंगे तो ये एक पोलर ग्रेन्यूल डेवलप कर देंगे, और इन सेल्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज़ वेरी थिक। अब थिक होती है तो वो ऑक्सीजन को एंटर करने नहीं देती, ठीक है। तो हालांकि एरोबिक कंडीशन में भी अंदर इन हेटेरोसिस्ट के अंदर किस तरीके की कंडीशन हो जाती है, एनएरोबिक कंडीशंस प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक्सट्रीमली थिक होती है एंड इट बिकम्स इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन, ठीक है। इस तरीके से ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट इज माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अब माइकोप्लाज्मा को आपने PPLO सुना होगा जनरली, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो हम देखेंगे कि इसकी डिस्कवरी हुई कैसे और ये है क्या। तो देयर वर 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ई नोकार्ट एंड रॉक्स नाम के। इन्होंने क्या किया, एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, और कहाँ से डिस्कवर किया, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल से, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, जो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में जनरली 2 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम प्लूरा कहते हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा, इनर लेयर इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। अब इन दोनों लेयर्स के बीच में एक स्पेस होता है जिसमें फ्लूइड फ्लो करता है, उसी को हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब ऐसी कैटल के प्लूरल फ्लूइड से इन्होंने ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया जिसको एक डिजीज थी दैट इज प्लूरोन्यूमोनिया। प्लूरोन्यूमोनिया में क्या होता है, जो लंग्स और जो इसकी कवरिंग्स है यानी कि जो प्लूरा है उनमें क्या आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म इन्होंने यहाँ से डिस्कवर किया, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म था ये कैसा था, इट वॉज हाईली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मीन्स जो अपने आप को, अपनी मॉर्फोलॉजी को बहुत जल्दी चेंज करता हो, बार बार चेंज करता हो। तो ये हाईली प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म को ही इन्होंने क्या नाम दे दिया, PPLO, यानी कि प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इस PPLO को ही क्या कहा जाता है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी मॉर्फोलॉजी बार बार चेंज करता है, ठीक है। अब कुछ साइंटिस्ट्स आए, बोरेल एट ऑल, मतलब ये एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, और इन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया एस्टेरोकोक्कस माइकोइड्स। माइकोइड्स, ठीक है। एंड एक और साइंटिस्ट आए, नोवाक, और उन्होंने एस्टेरोकोकस माइकोइड्स को एक जीनस में प्लेस कर दिया और उस जीनस का नाम रखा उन्होंने माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, सॉइल में, सीवेज में, इस तरीके की जगहों पे मिलते हैं, उन सभी को कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, इस जीनस माइकोप्लाज्मा में प्लेस किया जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट है, दिस इज स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, और इसका साइज रहता है 0.3 से 0.5 मिलीमीटर, इसके बिटवीन इसका साइज रहता है, ठीक है। और ये भी क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव होने की वजह से दीज आर वी कैन से ये क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं टू द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इनको
हम एक और नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। ठीक है, बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ, इसका क्या मतलब है कि इनमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज आर्के बैक्टीरिया। अब ये जो आर्के बैक्टीरिया हैं, इनको हमने क्या बोला है, लिविंग फॉसिल्स बोला है। क्यों बोला है लिविंग फॉसिल्स? क्योंकि ये माना जाता है कि आर्के बैक्टीरिया जो है वो जैसे ही अर्थ पे लाइफ इवॉल्व हुई थी उसके इमीडिएटली बाद आर्के बैक्टीरिया इवॉल्व हुए थे, या ये अर्थ पे आए थे। दैट्स वाई इनको हम लिविंग फॉसिल का नाम देते हैं। और ये वो बैक्टीरियाज हैं जो हाईली एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ हम इनके बारे में जान सकते हैं, वो क्या है कि इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से ना बनी है, किस चीज़ से बनी है, ब्रांच्ड चेन लिपिड से बनी है। ठीक है, तो आर्के बैक्टीरिया जनरली हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज मिथेनोजेंस, सेकंड हेलोफाइल्स एंड थर्ड इज थर्मोएसिडोफाइल्स। जो मिथेनोजेंस हैं इनका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या कर रहे होंगे, मीथेन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी हैबिटेट। ठीक है, मार्शी हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा अल्कोहल है, चाहे फॉर्मिक एसिड है, इन सबको ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो रूमिनेंट्स हैं जैसे काउज हो गए, बफलोज हो गए, उनके रूमिन में भी ये बैक्टीरिया पाया जाता है, मिथेनोजेंस। और ये क्या करता है, सेल्यूलोज की फर्मेंटेशन में हेल्प करता है इनके रूमिन में, सेल्यूलोज फर्मेंटेशन। तो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम हो गया, इसके अलावा मिथेनोकोकस, मिथेनोस्पिरिलम, ठीक है। नेक्स्ट इज हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स क्या होते हैं, दीज आर सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया, सॉल्ट लविंग। ठीक है, तो सॉल्ट लविंग है विच मीन्स इनकी हैबिटेट क्या रहेगी, सॉल्टी एरियाज जैसे सीज हो गए या फिर सॉल्ट लेक्स हो गए, ब्राइन्स हो गए। और ये जनरली अगर सोडियम क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन 10% से नीचे जाती है तो ये जो बैक्टीरिया है इनकी क्या हो जाएगी, लिसिस हो जाएगी। ठीक है, ये वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तो उस दौरान इस बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एक पिगमेंट बनता है, दैट इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बैक्टीरियोरोडोप्सिन। और ये जो पिगमेंट है ये सनलाइट को कैप्चर करता है, एटीपी सिंथेसाइज करता है, बट उस एटीपी को फूड सिंथेसिस के लिए ये यूज़ नहीं कर सकता। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें देन इट विल बी हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, ठीक है, एंड लास्ट में वी हैव थर्मोएसिडोफाइल्स। अब ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं ये पाए जाते हैं हॉट वाटर स्प्रिंग्स में, हॉट वाटर स्प्रिंग्स। अब हॉट वाटर स्प्रिंग्स, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, एसिडो मीन्स एसिडिटी, फाइल्स मीन्स लविंग। तो जहाँ पे
हॉट वाटर स्प्रिंग्स में जहाँ पे टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा 80 डिग्री सेल्सियस, एसिडिटी भी वहाँ पे यानी कि pH भी वहाँ पे अराउंड कितनी होगी, 2 के अराउंड होगी, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर इसके एग्जाम्पल लिख रही हूँ, और इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे दैट इज थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस, एटसेट्रा। तो ये जनरली करते क्या हैं कि सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस से क्या होती है, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी है फिर इसे यूटिलाइज करते हैं अपना फूड सिंथेसाइज करने के लिए। दैट मीन्स कि हम कंसिडर कर सकते हैं ये क्या है, दीज आर कीमोसिंथेटिक इन नेचर, कीमोसिंथेटिक इन नेचर। तो ये था आपके पास आर्के बैक्टीरिया के बारे में। और क्यों इन्हें लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है, क्योंकि एडवर्स कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं। जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था अर्थ में, इमीडिएटली बाद ये इवॉल्व हो चुके थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिनोमाइसिटीज। अब जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं इनको क्या कहा जाता है, रे फंजाई भी कहा जाता है, और मोस्ट कॉमनली इनको फिलामेंटस बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्योंकि ये रे फंजाई भी हम इन्हें कह रहे हैं, तो ये एक इंटरमीडिएट कंसिडर किया जाता है। इंटरमीडिएट समझते हैं, बीच की फॉर्म, बैक्टीरिया और फंजाई के बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म है बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं नोकार्डिया, माइक्रोमोनोस्पोरा, इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसीज, ये एक्टिनोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स हैं। और ये तीनों एक केमिकल या फिर हम कह सकते हैं एक ऑयल रिलीज करते हैं, जियोस्मिन, जिस वजह से जो मस्टी स्मेल है या अर्दी स्मेल है वो आती है, ठीक है। मिट्टी की खुशबू जिसे हम कहते हैं, जब बारिश की बूंदें मिट्टी पे पड़ती हैं तो उससे एक खुशबू आती है, दैट इज कॉल्ड एज अर्दी स्मेल। और वो किस वजह से होती है, इन बैक्टीरिया के इस ऑयली सिक्रीशन की वजह से आती है, ठीक है। इसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज फ्रेंकिया। अब ये जो फ्रेंकिया है अगेन इंटरमीडिएट है बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई, और ये फ्रेंकिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, बट इन नॉन लेग्यूम्स। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। और इनकी अगर हम नेचर की बात करें, दीज आर ग्राम पॉजिटिव, और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज बाय मीन्स ऑफ कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, लाइक फंजाई। इस वजह से कुछ कैरेक्टर्स इसके बैक्टीरिया से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर्स इसके फंजाई से मिलते हैं। ओइडिया इज ऑल्सो देयर। तो इस तरीके की चीज़ों से, स्ट्रक्चर से इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये लेटेस्ट नीट 2026 के एग्जाम में पूछा गया है। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड फॉर किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker. It included cell structure, body organization, presence of flagellum, reproduction, phylogenetic relationships. तो सेल स्ट्रक्चर उन्होंने यूज़ किया था कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर देखी थी कि वो मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम नहीं देखा था। रिप्रोडक्शन येस कंसिडर किया था।
सेक्सुअल है या एसेक्सुअल है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स यस देखी थी। सो हमारे पास क्राइटेरिया जो अलाइन कर रहा है दैट इज ए, बी, डी एंड ई। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दैट इज इट अबाउट द किंगडम मोनेरा। एंड आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम कवर करेंगे द किंगडम प्रोटेस्टा एंड दैट इज़ इट। थैंक यू वेरी मच।